बहुत सारे युवाओं के मन में एक कन्फ्यूजन होता है जब अपनी करियर की शुरुआत करते हैं तो हम अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें या कि जॉब शुरू करें। तो आज मैं इस कन्फ्यूजन को आपका दूर करना चाहूँगा कि आपकी अपनी किस स्थिति और परिस्थिति में कैसे स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, या अगर जॉब आपको करनी है तो किस तरीके से आप जॉब करते हुए अच्छा आगे आप बढ़ सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी स्थिति और परिस्थिति है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे मन में हम दूसरों को देख करके हमारे मन में लालच उत्पन्न होता है, या कि फिर हम दूसरों को देख करके गलत डिसीजन लेते हैं। हम लोग कभी सोचते हैं कि रितेश अग्रवाल कम उम्र में बहुत बड़े स्टार्टअप खड़ा कर दिए और बहुत बड़ा उन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया। अब हम उनसे इंस्पायर होते हैं और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं। होता क्या है कि आप इंस्पायर होते हैं, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार आपको चलना पड़ता है, लेकिन आप वो नहीं चलते हैं, आप दूसरों को देख करके आकर्षित होकर के स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है कि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो थी नहीं, या कि फिर आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो कुछ साल तो ऐसे होते हैं कि जिसमें इनकम बिल्कुल नहीं होती है, या पैसा बिल्कुल नहीं आता है, या कि फिर बहुत सारी लॉस होती है। जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको सैलरी से लेके, प्रोडक्शन से लेकर के, सर्विस से लेकर के, जो कुछ भी जिस तरीके के आप स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके अंदर प्रॉफिट बनाना इतना आसान नहीं होता है अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आप अगर बहुत मिडिल क्लास और लोअर क्लास से आते हैं तो। लेकिन देखिए, आपकी परिस्थिति, अगर आप किसी बिजनेस घर में पैदा हुए हैं, आपके घर में सफिशिएंट फंड है, तब तो आप पहले ही इंस्पायर हो जाइए और पहले ही शुरू कर दीजिए। तब तो आपके पास बैकग्राउंड बहुत अच्छा मजबूत है, फाइनेंशियल तकलीफ कोई है ही नहीं, तब तो आप निश्चित रूप से अपने स्टार्टअप्स को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप बहुत गरीब घर में हो, मिडिल क्लास में हो, आपकी घर की परिस्थिति, अगर आर्थिक स्ट्रक्चर उतनी ठीक नहीं है और इनकम का कोई दूसरा बैकग्राउंड साधन नहीं है, तो आपको यहाँ पे फिर दूसरा डिसीजन आप ले सकते हैं कि पहले आप जॉब करें और जॉब करते करते बहुत कुछ सीखें कि कैसे बिजनेस होती है, कैसे अकाउंट्स मैनेज करते हैं, कैसे सेल्स मैनेज होती हैं, कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे प्रोडक्शंस होती है, कैसे कस्टमर्स को एक्वायर की जाती है। जितना बिजनेस के लिए जो कुछ भी ज़रूरत होती है वो सब कुछ आप किसी कंपनी में जॉब करने के दौरान सब कुछ आप सीख लीजिए, और साथ में आप दूसरों को देख करके उनसे इंस्पायर होकर के उनकी तरह घड़ी खरीदने में, उनकी तरह जूता 10,000 के खरीदने में, उनकी तरह 5,000 के शर्ट खरीदने में पैसा आप वेस्ट मत कीजिए। जो भी आप पैसा बचा सकते हो, जितना आप पैसा बचा सकते हो, आप उन पैसों को बचाइए, सेविंग्स कीजिए, इकट्ठा कीजिए। धीरे धीरे जब आपके पास सफिशिएंट पैसा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, फिर आप अपना छोटा स्टार्टअप खड़ा कीजिए। धीरे 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 उसको ग्रो कीजिए। देखिए, किसी भी, अगर आप लोअर क्लास, मिडिल क्लास, और अगर आपके पास आप पहली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको अपने मन को प्रिपेयर करना होगा। और बिल्कुल देखिए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, पहला ही हमने, क्योंकि हमारी फैमिली में, हमारे आसपास में, मेरे सर्कल में कोई भी बिजनेसमैन नहीं थे, हमने फर्स्ट बिजनेस चालू किया। तो मुझे भी आज हमारी चवन को इस लेवल पे लाने के लिए 5 से 6 साल कठिन परिश्रम करना पड़ा, तब जा करके आज इस लेवल पे आए। एक से शुरू हुआ, आज करीब करीब सब मिला करके 100 लोग काम करते हैं। तो आपको भी ये मान के चलना पड़ेगा कि 5 साल, 7 साल, 8 साल और 10 साल भी आपके अपनी परिस्थिति अनुसार लग सकता है। तो आपको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर आप स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं तो आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप किस जगह से आते हैं। तो देखो, जॉब या बिजनेस, यहाँ पे आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार लेकर के करना पड़ेगा। देखिए, हम दूसरों से इंस्पायर जरूर होवे, उनसे प्रेरणा ले, लेकिन अपनी परिस्थिति का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि दूसरे से इंस्पायर हो गए और अपना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं मार्केट पे कि दूसरे से इंस्पायर होकर, प्रभावित होकर के जल्दी शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे शुरू कर देते हैं, और 1 साल बाद, 2 साल बाद हजारों स्टार्टअप भारत में आज जो है
80% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, 80% स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं। क्यों? यही वो कारण होते हैं कि जो फाउंडर है उसको अपनी परिस्थितियों का परफेक्ट आकलन नहीं होता है और परफेक्ट आकलन किए बिना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। जो कुछ भी पूंजी उसके पास होती है या बनाए होते हैं वो खर्च हो जाता है, फिर पूंजी का अभाव हो जाता है। दूसरा, फिर धैर्य भी टूटने लगती है, क्योंकि आदमी 1 साल 2 साल 3 साल तक सोचता है कि यार हो जाए, नहीं होता है तो खुद से हारने लगता है, टूटने लगता है और अपने स्टार्टअप को बंद कर देते हैं। यही वो कारण है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़े कारणों में यही है कि हमारा स्टार्टअप जो फेल होने के पीछे यही होता है कि पूंजी का अभाव। देखिए, अगर पर्याप्त पूंजी है तो जब तक आप पूंजी है तब तक आप सरवाइव करेंगे, और आपका प्रोडक्ट अच्छा होना ये बहुत जरूरी है। चाहे वो जिस तरीके के आपका प्रोडक्ट हो, कोई भी आप प्रोडक्शंस कर रहे हो, कोई भी सर्विस दे रहे हो, आईटी पे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और वो मार्केट का किसी न किसी बड़ी नीड को या तो फुलफिल करे या मार्केट के किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर मार्केट के आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या लोगों की नीड को आप अगर पूरा कर रहे हैं तो आपका स्टार्टअप फेल तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से हार ना माने। और खुद आप हार तब जाएंगे जब आप बहुत उत्तेजित हो जाएंगे, जल्दी दूसरे को देख करके आप शुरू कर देंगे, अपनी परिस्थिति स्थिति नहीं देखेंगे, समझेंगे, आकलन नहीं करेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरे को देखो और शुरू मत करो, शुरू करो, लेकिन आपको अपनी स्थिति परिस्थिति, अपनी स्टार्टअप्स में कितने प्रॉफिट है, कितनी लॉस है, कितना क्या है और आप कैसे उस चीज को सरवाइव करेंगे। देखो, आज शुरू करके 2 साल के बाद बंद कर देने से अच्छा है ना कि 2 साल अपन थोड़ी सी मार्केट रिसर्च कर लें। 2 साल जॉब करते हुए हम ये समझ लें ना कि बिजनेस होती कैसी है, मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोडक्शंस कैसे होती है, सर्विस कैसे दिए जाते हैं, कस्टमर्स की नीड को पूरा कैसे करते हैं, लॉजिस्टिक कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। ये सारा कुछ अगर आप समझ लेंगे 2 सालों में, फिर तो क्या, जब आप उन 2 सालों में बिजनेस को समझ भी लिया और दूसरा आपने कुछ प्रॉफिट्स भी बना लिए, अपनी बैकग्राउंड को भी मजबूत कर लिया, और फिर आप बिना हारे शुरू कीजिए और फिर जैसे भी परिस्थितियां हो रही है उसमें चेंजिंग कीजिए, जैसा भी कीजिए, एक दिन आपका स्टार्टअप बहुत बड़ा होगा। तो इससे आपको समझना है कि आपको जॉब कैसे करनी है, कब करनी है, बिजनेस कैसे करनी है, कब करनी है। और देखो, जॉब अगर आप कर रहे हो तो जॉब में भी कोई बुरा नहीं है। देखिए, जॉब में आपको क्या करना चाहिए, किसी कंपनी में आप अगर हैं तो आपको छोटे नेतृत्व से भी, अगर कोई बात नहीं, आप अगर ड्राइवर बन करके भी अपनी कैरियर की शुरुआत करते हो, प्यून बन के अपनी कैरियर की अगर शुरुआत करते हो, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, समय लगेगा। दुनिया में जो भी लोग सफल हुए हैं उनको सबको समय लगता है। आप फिर धीरे धीरे जिस कंपनी में हैं वहां की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो कि उस कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो निश्चित रूप से वो कंपनी का जो ऑनर है उसकी नजर में आओगे, ऊपर के मैनेजमेंट में नजर आओगे और धीरे धीरे आपका पोजीशन चेंज होगा। आप किसी कंपनी में जब समर्पित होकर काम करने लगते हो ना, तो निश्चित रूप से आप ग्रो करने लगते हो। लेकिन बहुत सारे युवा आज के समय में जॉब करते हुए क्या करते हैं कि देखिए, मैं तो एज ए ऑनर जो सोचता हूं वो आपको बता रहा हूं, फिर आपका अपना निर्णय है। देखिए, क्या कोई भी जब कंपनी का ऑनर है वो सामने वाले व्यक्ति में ये देखता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना वफादार है अपने कर्तव्यों को लेकर के, पहला, और दूसरा वो आपकी सबसे बड़ी चीजों को समझने की कोशिश करता है कि आप जॉब इतना तेजी से क्यों छोड़ रहे हो किसी कंपनी को। सारा कुछ जो खेल है ना वो ट्रस्ट का है। अगर आप सामने ऑनर को ट्रस्ट नहीं पैदा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपको कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आज आप किसी कंपनी में 4 महीना जॉब किए फिर वहां छोड़ दिए, फिर किसी कंपनी में 8 महीना जॉब किए फिर वहां छोड़ दिए, फिर चौथी कंपनी गए फिर 6 महीना जॉब किए फिर छोड़ दिए, फिर किसी के यहाँ 1 साल की जॉब छोड़ दिए। अगर आपके रिज्यूम में ये बार बार दिखाई देगा ना, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे हमारे जैसे ऑनर आपको भर्ती ही नहीं करेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति में स्टेबिलिटी ही नहीं है, ये सामने वाला व्यक्ति बार बार जॉब छोड़ रहा है, बार बार स्विच कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा माइनस फैक्टर है, ये कभी मत कीजिए। किसी कंपनी में आप जाइए तो कम से कम वहां पे थोड़ा रुकिए, क्योंकि जब आप वहां रुकते हो तो उस कंपनी में आपको अवसर भी मिलता है, वो कंपनी भी अवसर देती है आपको आगे बढ़ने का। तो अगर आप जॉब करें तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका पोस्ट ग्रो करता जाएगा और
आप बहुत बड़े ऊपर पद तक भी जा सकते हो, आप सीईओ के पोस्ट तक भी पहुंच सकते हो, मार्केटिंग हेड तक के पहुंच सकते हो, या जिस जगह पे हैं अपने बड़े मैनेजर पोस्ट तक भी आप जा सकते हैं। देखिए मेहनत तो कहीं भी आपको करना है। अब आपकी घर की आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, देखिए किसी भी स्टार्टअप को खड़ा करने में, बिजनेस को खड़ा करने में ना बहुत टाइम लगता है। और मैं आपका मनोबल इसे नहीं डाउन करना चाह रहा हूं कि आप अपना स्टार्टअप मत खड़ा करो, आप अपना स्टार्टअप खड़ा करो, लेकिन दूसरों को देख करके मत कीजिएगा। नहीं तो जैसे आज 80% स्टार्टअप जो फेल होते हैं ना, वो यही कारण में से फेल हो जाते हैं कि दूसरों को देख करके उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं कि मैं भी फाउंडर हो जाऊंगा, मैं भी सीईओ हो जाऊंगा, मैं भी डायरेक्टर बन जाऊंगा। इस लालच में आदमी देख करके शुरू करता है, लेकिन अपनी परिस्थिति संभाल नहीं पाता है, तो अंतिम में फिर से जॉब शुरू करते हैं। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका मनोबल फिर इतनी टूट जाता है कि आप दोबारा कभी फिर खड़े नहीं होते हैं और दोबारा कभी स्टार्टअप नहीं करते, फिर पूरी जिंदगी भर जॉब में आप समय बिताते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि पहले सीख लीजिए, मार्केट रिसर्च कीजिए। और ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये आपको ऐसा समझना है कि ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है, जो मैंने मार्केट देखा, लोगों को देखा, समझा, वो आपको एक्सपीरियंस आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि जॉब करनी है तो कैसे जॉब करनी है, टिक के कैसे लंबे समय तक करना है। और फिर अगर आप में स्टेबिलिटी आ जाती है, चीजें ठीक हो जाती है, डेफिनेटली आप तब बाहर आइए, क्योंकि कंपनी भी आपकी आगे ग्रो कर चुकी है। वो कंपनी भी हमेशा आपका सम्मान करेगी, क्योंकि कंपनी को अगर आपने आगे बढ़ाया है तो वो कंपनी हमेशा लोगों को सम्मान के साथ में बताएगी कि ये व्यक्ति आज जो फाउंडर है कभी हमारे यहाँ काम किया करते थे। तो ये होता है जब आप एक अच्छे लेवल पे जॉब में पहुंचो, अच्छे लेवल पे जॉब करो। और अगर बिजनेस में अगर आपको जाना है, देखिए फिर बिजनेस की एक दूसरी स्थिति ये भी है कि आपके पिताजी बिजनेस में हैं, आपके परिवार बिजनेस में है, सफिशिएंट पैसे हैं, तब आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास तो पर्याप्त पैसे हैं, पर्याप्त पैसा लीजिए, ऐप बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, फैक्ट्री डालिए, जो कुछ भी करिए। तो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तब तो आप सीधे बिजनेस शुरुआत कीजिए, बड़ा स्टार्टअप शुरू कीजिए और फिर बहुत सारे लोगों को जॉब दीजिए। तो आपको अपनी परिस्थिति देखना है कि क्या आपके लिए ठीक है। सोचिए, समझिए, गुनिए, विचारिए, फिर स्टार्ट कीजिए। बाद में फेल होने से अच्छा है अभी से पहले सीख करके, सोच समझ करके, भला 2 ही साल देर होगा ना, 1 साल की देरी होगी, 3 साल की देरी होगी, 4 साल की देरी होगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। तो सोचिए, विचारिए, फिर स्टार्ट कीजिए और निर्णय लीजिए आपको कब, कैसे, क्या करना है। दूसरों को देख के नहीं, अपनी मानसिक लेवल, अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति को देख के कीजिए। कभी आप असफल नहीं होंगे, हमेशा सफलता आपकी दासी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।